नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ा धमाका हो गया है। दरअसल आज से महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है और पहले ही दिन उद्धव गुट की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल गोगावले ने 55 विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है, जिसमें से 15 विधायक उद्धव गुट के हैं और अगर इस व्हिप का पालन नहीं किया गया, आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो उद्धव गुट के 15 विधायकों पर बड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको यह भी बता दें कि जैसे ही व्हिप जारी होता है, उद्धव गुट की तरफ से बयान सामने आता है कि वो व्हिप के आदेशों को नहीं मानेंगे, कोर्ट चले जाएंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम स्टूडियो में है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, महाराष्ट्र विधानसभा में आज क्या हुआ? देखिए, उद्धव ठाकरे को दूसरा बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की थी, अभी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि शिवसेना के ऊपर कब्जा जो शिंदे गुट का हुआ है, वो इसी का आदेश अभी जारी रहेगा। अब इसके बाद पूरा खेल बिगड़ गया, क्योंकि इन लोगों को इस बात की शंका पहले से थी और उद्धव ठाकरे के वकील बार बार इसी बात का तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर चुनाव आयोग का आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो उसके बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इनके दफ्तरों पर कब्जा हो गया है, फंड पर कब्जा हो जाएगा और उसके बाद जो बजट सत्र आने वाला है उसमें उसी समय शिंदे गुट की तरफ से कह दिया गया था, भरत गोगावले ने कहा था कि व्हिप जारी तो हम करेंगे, क्योंकि शिवसेना अब पूरी तरीके से शिंदे के पास हो गई है। विधानसभा का स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी कह दिया था कि शिंदे जो हैं अब विधानसभा में शिवसेना के नेता हैं, यानी कि नेता भी, व्हिप जारी करने वाला चीफ व्हिप भी, स्पीकर भी और उसके साथ जो सत्र भी आने वाला है। तो इसका मतलब था कि ये लोगों को पहले से पता था कि अब एक बड़ा झटका लगने वाला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। अब जब सत्र की शुरुआत हुई है तो इस समय पूरा अपोजिशन पार्टी, यानी कि अजीत पवार की एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे के गुट में, ये इन सारे लोगों ने मिलकर स्पीकर राहुल नार्वेकर से अपील की कि भाई इस समय व्हिप जारी करने से रोका जाए, उसके ऊपर कार्रवाई ना हो। ये रिक्वेस्ट है, एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन शिवसेना के तरफ से पहले ही व्हिप जारी कर दिया गया है। अब इन लोगों का कहना है कि जब हमारे पास शिवसेना का अधिकार मिल गया, हम उसकी पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं, कार्यकारिणी की बैठक कर लिए, हमारा नेता हो गया एकनाथ शिंदे, अब विधानसभा में शिवसेना के नेता हैं, अब अपने नेता का आदेश का पालन हम करेंगे, इसलिए इन लोगों ने पहले ही व्हिप जारी कर दिया। अब उद्धव ठाकरे के गुट में इस बात के लिए चल रही है हंगामा और मंथन कि हम उसका पालन करें या ना करें, क्योंकि भास्कर जाधव ने जो बोला है उससे तो यही लगता है कि उद्धव ठाकरे कोर्ट जाने के लिए तैयार है, एकनाथ शिंदे के सामने पूरी तरीके से। जाधव तो कह रहे हैं कि हम व्हिप के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे। अगर आदेश सच में नहीं मानते हैं तो क्या हो सकता है? देखिए, उसके बाद तो इनकी सदस्यता खत्म है। 15 लोग जो हैं, जैसे इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के में एक याचिका दायर की थी कि एकनाथ शिंदे के गुट के 16 विधायक जो हैं, एकनाथ शिंदे सहित, वो लोग हमारे पार्टी के आदेशों का पालन नहीं कर पाए, बैठक में शामिल नहीं हुए, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। स्पीकर उस समय एनसीपी के थे, उन्होंने आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई चल रही है और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का कहना है कि दो तरह से उद्धव ठाकरे यहां कमजोर है। पहले तो व्हिप जारी जो होता है और सदस्यता खत्म होती है वो सत्र के दौरान होती है, विधानसभा के दौरान। ये बाहर में अगर आप बैठक करते हैं, कोई भी मीटिंग होती है पार्टी की, उसके लिए व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। ये अनुशासनहीनता हो सकती है। अनुशासनहीनता के आरोप में आप पार्टी से उसे सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा के स्पीकर का अधिकार वहां पर नहीं होता है, सदन से बाहर। लेकिन दूसरी तरफ एक और आधार है एकनाथ शिंदे के पास कि जो स्पीकर खुद ही याचिका जो उनके खिलाफ दायर की जा रही है उनको हटाया जा रहा है, वो खत्म होने वाला है उनका कार्यकाल, तो ऐसे में वो कैसे आदेश जारी कर सकते हैं? लेकिन यहां पर तो दूसरी बात है, यहां पर तो डायरेक्ट व्हिप का उल्लंघन होगा और उन 15 विधायक, जिसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं, उद्धव ठाकरे भी, संजय राउत भी हैं, संजय राउत को संसद में अभी जो मार्च में सेशन होगा संसद का, जो बजट सेशन दूसरा भाग जो इसका होता है, उस समय राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पर शिवसेना
विप जारी करेगी एकनाथ शिंदे की। और उस समय ये जो प्रियंका चतुर्वेदी, साथ में संजय राउत, ये लोग अगर विप का उल्लंघन करते हैं तो वहाँ पर भी राज्यसभा में और लोकसभा में ये स्पीकर के पास और लोकसभा में स्पीकर के पास और उसके साथ राज्यसभा में चेयरमैन के पास ये अपील दायर किया जाएगा कि इन लोगों की सदस्यता रद्द की लेकिन जाए। संजय राउत कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, शिंदे गुट के पास जितने विधायक है वो सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे वो शिंदे ही क्यों ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो चलता रहेगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन तत्काल अभी बॉस विधानसभा में कौन है? विधानसभा में अभी जो बॉस हैं वो शिंदे के हैं। राहुल नार्वेकर अभी विधानसभा के बॉस माने जाएंगे क्योंकि वो स्पीकर हैं। उनका फैसले के खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ज्यादातर मामले जो ऐसे आए हैं उसमें स्पीकर को आदेश देने का अधिकार है, डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार है, और उनके मान्यता मिलती है सुप्रीम कोर्ट में भी। जैसे कर्नाटक के मामले में हुआ, वहां पर जब कांग्रेस के खिलाफ हुआ था ये, जब उसके गुट के अलग अलग विधायक हैं जो जेडीएस के और कांग्रेस के उससे बाहर हो गए थे, तो वहां भी स्पीकर का मामला आया था सामने, सुप्रीम कोर्ट में गए। आप सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन अभी जो 15 विधायकों की सदस्यता रद्द की जाएगी वो विधानसभा में घुस नहीं पाएगा, वो वोटिंग नहीं कर पाएगा, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाएं। जैसे शिंदे गुट के 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कितने समय से मामला चल रहा है? जून के बाद से ये मामला चल रहा है, 6 महीना से लगभग 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने में सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी तरीके से अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ जाएंगे कि 15 विधायक इनके फिर से सदस्य होने चाहिए, इनकी रद्द करने का अधिकार स्पीकर के पास नहीं है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये 1-2 साल सुनवाई चलेगी। लेकिन 2 साल तक वहां पर अगर स्पीकर ने ये जारी कर दिया कि ये सदस्य खत्म हो गई है इनकी सदस्यता, उसके बाद चुनाव आयोग के पास जाएगा मामला, क्योंकि स्पीकर भेजेंगे कि ये लोग अब सदस्य नहीं रहे, वो सीटें हैं जो वैकेंट हो गई है। चुनाव आयोग इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया तो इस बीच ये चुनाव करने के लिए यानी उपचुनाव के लिए घोषणा कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ, एक दिन में डिस्क्वालीफाई हुए आजम खान, उनके बेटे डिस्क्वालीफाई हुए। ये लोगों को डिस्क्वालीफाई होते ही चुनाव आयोग ने जारी कर दिया वहां उपचुनाव होगा। उसी तरीके से 15 सीटों को खाली करने के बाद ये आदेश आएगा चुनाव आयोग की तरफ से कि वहां फिर से चुनाव हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए मांग लिया, स्टे लगा दिया, तो उस पर फिर से सुनवाई चलेगी। लेकिन आदित्य ठाकरे सहित 15 विधायक जो इनके हैं उनकी सदस्यता पर तलवार तो लटक गई है, इसलिए गिड़गिड़ा रहे हैं विधानसभा में, कोशिश कर रहे हैं कि अब किसी तरीके से ये लोग हमारे प्रति लीनियंट हो जाएं और व्हिप जारी करने के बाद ये कार्रवाई के लिए आगे न बढ़े। ये समस्या अब इनके साथ लेकिन शिंदे तो काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर ये भी सामने आई कि विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले शिंदे ने एक खास मीटिंग की है जिसमें सारे विधायक भी मौजूद थे, काफी चर्चा हुआ है। बिल्कुल, ये मीटिंग हुई थी और इन लोगों ने जिस तरीके से कहा, स्पीकर के पास एक और मामला लेके गए, अजीत पवार खुद लेके गए कि भाई यहां पर जो शिवसेना का दफ्तर था उस पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया है, ये दफ्तर उद्धव ठाकरे के गुट को दिया जाए। लेकिन राहुल नार्वेकर ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि चुनाव आयोग का फैसला है, और शिवसेना जब एकनाथ शिंदे की हो गई है तो उसके बाद उद्धव ठाकरे होते कौन हैं? ये अलग गुट हो जाएंगे, और अलग गुट अगर हो जाएंगे तो उसके लिए भी सदस्यता की बात आएगी, क्योंकि आप 2/3 के साथ नहीं हैं। ऐसे भी स्पीकर का ये अधिकार है कि अगर किसी पार्टी का विभाजन होता है तो 2/3 विधायक नहीं जाएंगे, तो जितने विधायक जाएंगे उसकी सदस्यता खत्म होगी। तो ये व्हिप जारी करने के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये काम नहीं किया। जब एकनाथ शिंदे अपने सारे समर्थकों के साथ शिवसेना से एक तरह से उद्धव ठाकरे से विद्रोह किया, तो उस समय जब सदन की बुलाई गई और विश्वास मत हासिल करना था उद्धव ठाकरे को, उस समय अगर विश्वास मत के दौरान उन्होंने व्हिप जारी किया होता, क्योंकि उस समय गुट बने थे, पार्टी पर किसी का कब्जा नहीं था, उस समय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ही थे और इनके ही नेता थे जो चीफ व्हिप भी थे, तो उस समय अगर किया होता तो उसके बाद एकनाथ शिंदे की परेशानी बढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया, और इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो हैं, पृथ्वीराज चौहान जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, ये बार बार कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे के साथ खेल शरद पवार ने कर दिया, क्योंकि पहले से इस्तीफा दिलवा दिया। और अब
इनके साथ दूसरा बड़ा खेल होगा कि 15 के 15 विधायक की सदस्यता खत्म हो जाएगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज से ही महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है और बताया जा रहा है कि उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच में जबरदस्त तनाव की भी खबरें सामने आएगी, क्योंकि दोनों ही गुट एक दूसरे पे जिस तरह से हमलावर है वो अब महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी देखने को मिलेगा। पर बड़ी खबर आपको ये बता दें कि 55 विधायकों को व्हिप जारी कर दिया गया है, जिसमें से उद्धव गुट के 15 विधायक शामिल है। और अगर ये 15 विधायक व्हिप के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उद्धव ठाकरे पर, आदित्य ठाकरे पर, यानी कि ठाकरे गुट पर बड़ी कार्रवाई होगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।